खाकर दम लेंगे। सोचा है कभी न कुछ भी हो, हर हाल में अपनी जामे शहादत पी लेंगे। दुरुस्त करना लेकिन फिर भी कोई इधर अत्याचार करने को ये लोग कुछ भी बात नहीं करते, तो हमको ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा आगे लेना तो अब चिल्लाओ अभी जोर से हम चाहते हैं कि कोई हमारा हाथ तोड़े तो हम इस बात के लिए तैयार है कि उसकी कोई गवर्नमेंट पुलिस मिलिट्री की मदद हम नहीं हासिल कर सकते। तो उस वक्त में आज मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल यहाँ पर आर्म्स लाइसेंस मिलने के लिए और अल्लाह की रहमत हमारे साथ आएंगे और हम सब आमद को तोड़ी जाता है कि मुसलमानों का गिरेबान पकड़ के उसको कत्लेआम करे। हमने देखा है कि कागजीपुरे में भी आए थे, क्या हुआ था? शिक्षकों ने अगर उनकी माँ का दूध पिया है तो पैसा मारता। तेरी माँ के छेने में अगर हिम्मत है तो आके बता नवाबपुरा। जियाउद्दीन सिद्दीकी को गुजारिश करता हूँ कि आने वाला एहतजाज मेरा रिश्ता क्या छोड़ने आओ सामने। ये छुप के बाहर क्या कर रहे तुम छुप के बाहर क्या कर रहे? तुम्हारी हुकूमत हम अगर बदले तो हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लो, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। लेकिन ऐसी बुजदिली से और ऐसी नाम मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों के अंदर जो इंकलाब आएगा। तेरा मेरा रिश्ता क्या? 2 मिनट का शूट यहाँ का डिविजनल कमिश्नर, यहाँ का कलेक्टर, आप दोनों रेफरी रहो, ग्रैंड रेफरी, ग्राउंड का रेफरी रहो, पॉपुलर फ्रंट के 10 कैडर। आपने गालिबन मीडिया में ये बात पढ़ी होगी, सोशल मीडिया पर भी आई है, अखबारात में भी आई है। को बहालत रोजा, यानी जिस तरह बदर में लोग बहालत रोजा थे, मौजूद हूं। मां, मैं यहां बहुत खुश हूं। यहां भीड़ का डर नहीं रहता, ना यहां भेदभाव है। यहां जन्नत के बागों में टहल रहा हूं, मेवे खा रहा हूं। और हां, ये तो भूल ही गया कि शोहदा के साथ ईद की खुशियां भी मना रहा हूं। मेरे साथ मोहसिन शेख से लेकर मिनहाज अंसारी तक सब दायमी ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर अम्मा, मुझे तुम्हारी याद, मैं तो हमेशा के लिए जिंदा हो गया। आज पहली ईदों की तरह चेहरे पर खुशी भी नहीं होगी। आज तुम औरतों को देखकर बहुत मगमूम होगी, क्योंकि मैं जो नजरों से गायब हूं। आज नए कपड़े पहनकर कौन तुम्हारे सामने आकर दिल खुश करेगा।
आज घर में शरारत कौन करेगा? करूं, ये हसरत रह जाएगी। तुम मुझे नए कपड़ों में दुल्हा सा नहीं देख सकोगी। हाँ, घबराने की बात नहीं है, मेरी शादी जन्नती हुरों से कर दी गई है। जब तुम देखोगी ना, बहुत खुश होगी। शादी में पहलू खान भी थे और अखलाक भी। खैर छोड़ो मां, दुनिया की जिंदगी ही कितने दिन की। तुम भी एक दिन मेरे पास आओगी, फिर हम साथ रहेंगे। अच्छा, एक शिकवा मां तुम मुझसे सुन ही लो। तुम बिल्कुल झूठ कहती थी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। जब भीड़ मुझे मार रही थी तो लोग मुझे बचाने की बजाय मदद के लिए आवाज दी, मगर कोई नहीं आया। और तो और ये खामोश भीड़ मेरी वीडियो बना रही थी। क्या कोई भाई अपने भाई को मरता देखकर खामोश रहता है और वीडियो बनाता है? मां, खुदा के वास्ते ये झूठ अब किसी से मत बोलना कि सरकार हमारी मददगार है। तुम तो देख रही हो ना मां, मोदी जी एक लफ्ज तक नहीं बोला। मोदी जी ने एक लफ्ज तक नहीं बोला। हाँ, ये अफवाह भी मत फैलाना कि मिल्ली व सियासी व दीनी कायदीन हमारे मुहाफिज हैं। आना ऊपर। तुमको तो सब मालूम है। यहाँ पे बंद छोड़ दो, देखो बाज कायदीन एहतिकाफ में बैठे हैं और आप लोग काम है यहाँ पे और बाज इफ्तार पार्टी में मशगूल हैं लोगों से। और बाज तो सेल्फी के चक्कर में सियासी गलियारों के चक्कर काट रहे हैं। आ जल्दी जल्दी। इसी को वह ऐन कार्य सवाब भी समझते हैं। इंसान की मां नहीं हो क्या? मेरे सीने में कुरान नहीं था? फिर आज भी देखो ना, अल्लाह की रहमत साए तले मजलूमीन के साथ बैठकर आराम कर रहे हैं। हमें कोई पाकिस्तानी कहकर भगा भी नहीं रहा है और ना ही कोई तिरछी नजरों से घूर रहा है। हाँ, पहलू खान को उनकी बूढ़ी मां याद आ रही है, इसलिए वो थोड़ा मगमूम है और थोड़ी सी पजमुर्दगी अखलाक के चेहरे पर भी है, क्योंकि इनको इनकी बेवा याद आ रही है, औलाद की भी याद आ रही है। शायद सैफुल्लाह तो अपने बाप से बहुत ज्यादा नाराज है। तुम्हें मालूम है कौन है सैफुल्लाह? वही ना जिसे सरकारी कुत्तों ने नोच नोच कर खा लिया था और बाद में इसे इनकाउंटर का नाम दे दिया था। वही सैफुल्लाह अपने बाप से नाराज है। पता है क्यों? बाप ने पैसे खाकर अपने मजलूम सैफुल्लाह को दहशतगर्द कहकर लोगों की नजरों में इसे मजलूम की बजाय जालिम बना दिया था। मां, लोग भी कितने अजीब हैं। मेरे मसले में भी दो हिस्सों में बैठ गए। कुछ लोग तुम्हारे दर्द में शरीक होना चाहते हैं तो कुछ लोग इन पर फतवाबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग इन पर फतवाबाजी कर रहे हैं। इसीलिए काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने को निजाम कुदरत से बगावत समझते हैं। मगर सुना है कि शहला राशिद और शायर इमरान पर आज काली पट्टी बांधेंगे। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे। क्या इन सब ने हमारे नहीं, सिर्फ तुम्हारे कायदीन को इसकी कोई परवाह नहीं। आखिरी बात, तुम मेरी जुदाई में हरगिज मत रोना। जन्नतुल फिरदौस। और बेटे की मां है। और अजीज साथियों, ये बात भी जहन में रखो। दिल दिल जान जान मुसलमान मुसलमान, दिल दिल जान जान मुसलमान मुसलमान। जलील साहब मौजूद है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो धरने को संबोधित करें। जनाब इम्तियाज जलील साहब, MLA। आज से कुछ महीने पहले हम यहाँ पर इसी जगह के ऊपर इकट्ठा हुए थे। मुद्दा यही था कि किस तरह से उस वक्त अखलाक नाम के हमारे एक भाई का कत्ल किया गया था। आज दोबारा हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जिस अखलाक के लिए हम इकट्ठा हुए थे उस दिन,
आज कोई और अखलाक की वजह से हमें यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा है। ये कितने अफसोस और शर्म की बात है, जिस मुल्क को हम अपना समझते हैं, जो मुल्क हमारा अपना है, अगर उस मुल्क के अंदर अगर आज ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं तो ये पैदा महज हो नहीं रहे हैं, इसके पीछे एक खास वजह है। और वजह ये है कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत यहाँ पर इस मुल्क के अंदर आई है, वो किसी न किसी बहाने के जरिए मुसलमानों के ऊपर जुल्म कैसे किया जा सकता है, मुसलमानों को कमजोर कैसे किया जा सकता है, मुसलमानों के धंधों के ऊपर किस तरह से एक चोट पहुंचाई जा सकती है, मुसलमान क्या पहनेगा क्या खाएगा, मुसलमान नमाज पढ़ने जाएगा या नहीं जाएगा, दाढ़ी रखेगा या नहीं रखेगा, टोपी पहनेगा या नहीं पहनेगा। पीछे हटिए, वो लोगों को दिख रहा है बेचैन, फिर वो आगे आ जा रहे सब। जो आज नहीं तो कल ये सरकार सामने लाने वाली है। और थोड़ा इन्होंने शुरुआत की इस बात से कि मुसलमान गोश्त खाएगा या नहीं खाएगा। उन्होंने ये कहा कि अगर मुसलमानों को गोश्त खाने से रोक दिया जाए तो हो सकता है ये कौम खत्म हो जाए, कमजोर हो जाए। लेकिन आज औरंगाबाद की इस सरजमीन से हम कहना चाहते हैं कि मोदी साहब, तुम जितना जुल्म करना चाहे कर लो, लेकिन ये कौम मरेगी नहीं। इंशाअल्लाह मरते दम तक तुमसे लड़ती रहेगी और डट कर लड़ती रहेगी। तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर। दोस्तों, अगर आज ये इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें अगर बढ़ रही है तो इसकी मुख्य वजह यह है कि गैर कौम के लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि मुसलमान आज बटा हुआ है। इस वजह से उनकी हिम्मत इतनी बढ़ रही है। ये बहुत ही दुख, अफसोस और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि गैर कौम के लोगों को ये बात पता चल गया है कि मुसलमानों को कमजोर करने के लिए गैरों की जरूरत नहीं है। हम अपने ही अंदर इतने इख्तिलाफ पैदा कर चुके हैं, इतने मसलकों में हम बढ़ चुके हैं कि हमें गैरों की नहीं कहा कि इस तरह की हरकतें नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने दिल से नहीं कहा। उन्होंने दिल से इसलिए नहीं कहा कि जब उन्होंने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर, आज दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए, या हिंदुस्तान के अलग अलग मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस तरह के धरने हो रहे, इस तरह सरकार की खामोशी के ऊपर लोग सड़कों के ऊपर उतर आ रहे हैं, उसके फौरन दूसरे ही दिन उन्होंने ये कदम उठाया और एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि ये देखिए, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन अगर सरकार अगर चाहती तो यकीन मानिए, अगर अखलाक की मौत के बाद अगर अखलाक के कातिलों को तिरंगे के अंदर नहीं लगता जाता, वहां के मिनिस्टर महेश शर्मा ने अखलाक के कातिलों को तिरंगे झंडे के अंदर उन्हें कवर करके उन्हें दफनाया गया था। अगर उस वक्त नरेंद्र मोदी अगर खड़े रहकर कहते कि हम किसी भी तरह से इस तरह की घटनाओं को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर वो कहते साफ लफ्जों के अंदर कि अगर किसी मुसलमान को गाय की वजह से मारा जा रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाया, उन्हें तकलीफ दी जा रही है, अगर गाय की वजह से किसी को भी, अगर किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई जा रही, अगर नरेंद्र मोदी तुम ये कहते कि ऐसे शख्स को हम कुत्ते की मौत मारेंगे, तो मेरे हिसाब से दोबारा कोई ऐसी हिम्मत नहीं करा होता। लेकिन आप कह रहे हैं और आपके जितने भी लगवे भगवे हैं वो सभी लोग ये घटनाओं पे घटनाएं करते जा रहे, और हम क्या कर रहे, हम इस तरह के आंदोलन करके अपनी नाराजगी जता रहे। भाइयों, सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि जब तक हम एक ताकत बनकर खड़े नहीं रहेंगे, हमारे इख्तिलाफ हो सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, हम अलग अलग मसलकों से ताल्लुक रख सकते हैं, लेकिन जब कौम का मुद्दा आएगा तो किसी से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम किस मसलक के हो, किसी से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हो, तुम्हें सिर्फ मुसलमान देखकर इस तरह की हरकतें की जाएगी। ये वक्त की जरूरत है
ये वक्त की जरूरत है और हमें खुशी है ये बताते हुए कि इस मुल्क के अंदर अगर इस तरह के चौराहों के ऊपर, सड़क के ऊपर लोग आकर प्रदर्शन कर रहे, तो आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे गैर कौम के भाई हैं जो हिंदू भाई है, वो भी सड़क के ऊपर आ रहे और वो भी ये बात कह रहे हैं कि ये मुल्क मेरा नहीं है। जिस मुल्क में मैं रहता हूँ और जिस मुल्क के अंदर ये हरकतें हो रही है, वो मुल्क को मैंने अपनाया नहीं है। ये भारत देश हमारा देश है, यहाँ पर हर इंसान को जीने का अधिकार है। लेकिन आज सरकार की तरफ से जो कोशिशें हो रही है, दोस्तों पिछले 7 सालों के अंदर जो आंकड़े बताते हैं 24 नौजवानों की जान गई है और सिर्फ 2014 से लेके 2017 तक 21-24 में से 21 जो घटनाएं हुई है ये भाजपा की हुकूमत के दौरान हुई है। 63 घटनाएं हुई है जहां पर मुसलमानों को मारा गया है, पीटा गया है। 63 में से 60 घटनाएं पिछले 2.5 साल के अंदर हुई है। यानी कि मकसद साफ है, ये किसी भी तरह से एक दहशत पैदा करके मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे। वो ये कोशिश कर रहे कि एक अखलाक को मार देंगे, एक पहलू खान को मार देंगे, एक जुनैद को मार देंगे तो ये कौम कमजोर हो जाएगी, ये कौम के अंदर दहशत पैदा हो जाएगी। शायद इन्हें इस्लाम का इतिहास पता नहीं है, तुम कितने जुल्म कर सकते हैं कर लो, ये कौम इंशाअल्लाह कभी कमजोर नहीं होगी। ये नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नाम के ऊपर निकलने वाली कौम है मेरे भाइयों, हम किसी लिहाज से कमजोर नहीं होंगे। बस आप लोगों से यही इल्तिजा है। मैं नुमाइंदा काउंसिल को का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस तरह के जो धरने का आंदोलन ऑर्गेनाइज किए हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जितने भी, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, नुमाइंदा काउंसिल हो या कोई भी हो, अगर वो ऑर्गेनाइज कर रहा है तो मैंने ये नहीं देखना चाहिए कि मैं मजलिस का हूँ। कल अगर समाजवादी पार्टी करेगी, कल कांग्रेस करेगी, राष्ट्रवादी करेगी, कोई भी करेगी, इंशाअल्लाह हम आपको यकीन देते हैं मुद्दा मुसलमानों का है, हम पूरी ताकत के साथ उसमें शामिल रहेंगे, पूरी ताकत के साथ हम शामिल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा जो है ये मुसलमानों से जुड़ा है। दोस्तों ये मुसलमानों का मुद्दा है और मुसलमानों को एक साथ मिलकर आने की जरूरत है, अपनी नाराजगी बताने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हमें माफ कर दे, हमारी कसम कुर्सी की वजह से, कमजोरी की वजह से, ज़ौक़ की वजह से, नातवानी की वजह से हमें माफ कर दे। ए अल्लाह, हमारे जिन भाइयों को शहीद कर दिया उनके दर्जात को बुलंद फरमा। मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे मालिक, हमारे जुल्म को भी माफ फरमा कि हम इसी दायरे पे अमल करते, अल्लाह खैबर की सुन्नत पे अमल करते। अल्लाह अपने नबी के नक्शे कदम जब तक बात बनती है बनाई जाए। अल्लाह ऐसे हालात पैदा फरमा दे कि आइंदा हमारी जान माल की हिफाजत होने लगे। इज्जत ये सताया जा रहा है कि हम तेरे हैं, अल्लाह इसलिए मारा जा रहा है कि हम तेरे हैं। और अल्लाह तेरे महबूब के महबूब, उन बहनों को जिनके भाई को अल्लाह सरेआम मार दिया गया, अल्लाह उनका दर्द हमसे सहा नहीं जाता, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मेरे मालिक हमें कुव्वत दे, ताकत दे, उनको मिटा दे। अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत व तवल्लना फीमन तवल्लैत व कुल्ल मकान व खासतन फिल हिंद या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अइज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख्ज़ुल अअदाअहुम।
आज का धरना मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल जो शहर की कुल जमाती तंजीम है या विफाक है उसकी तरफ से यहाँ पे मुनक़्क़द किया गया था। बेसिकली ये धरना मुल्क में होने वाली जो गांव रक्षकों का तांडव है और उसके नतीजे में जो अफराद जाँ बहक हुए हैं उन शहीदों के हक़ में और उन जालिमों के ख़िलाफ़ में मुनक़्क़द किया गया था। उसी के साथ दादरी के अखलाक से लेकर बल्लभगढ़ के जुनैद तक तकरीबन 21-22 नौजवानों के नाम और लिस्ट है वो भी प्रोवाइड की जाती है। वो लिस्ट उनके हक़ में धरना था और गांव रक्षकों के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और जो तांडव कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़। और सबसे ज़्यादा ये प्रोटेस्ट हमारा हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी के ख़िलाफ़ है कि हुकूमत उनको मौके दे रही है, ढील दे रही है और ये ढील और मौके का फ़ायदा उठाकर वो मुसलमानों पे हमले कर रहे हैं। तो इसमें एक वार्निंग भी हम देना चाहते थे कि इनफ़ इज़ इनफ़, अब बहुत हो गया। मासूमों को खींच कर ट्रेनों से, गाड़ियों से और रास्तों से मारोगे तो अब मुसलमान चूड़ियाँ पहन कर नहीं बैठेंगे। वो रिटेलिएट करेगा और रिटेलिएशन में अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। ये वार्निंग और चेतावनी हम देना चाहते हैं और इस प्रोटेस्ट के ज़रिए से बहुत शराफत और नम्रता से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ गुंडागर्दी तुम कर रहे हो ये ना तुम्हारे हक़ में सही है ना हमारे हक़ में। अगर इसका जवाब देने और उसको रिटेलिएट करने की पोजीशन में अगर हम आए तो फिर तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हम ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसमें हमने डिमांड किया है कि जुनैद और इस जैसे जितने वाक़यात हैं उनको कंपनसेट किया जाए और उनके कातिलों को फांसी की सज़ा लगाई जाए। पहलू के कातिलों को मारपीट का केस दर्ज करके छोड़ दिया गया है, क्यों नहीं उसके ऊपर 302 लगाया गया? ये सवाल हम पूछते हैं। वो मंसूर के ऊपर MP में 2 औरतों को पीटा गया जो लाइसेंस के साथ गोश्त प्रोवाइड कर रही थी और वो बीफ भैंस का था। सब मालूम होने के बावजूद भी उन्हीं के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया गया और उनको हवालात में डाला गया। पहलू के जितने साथी थे, पहलू खान के जितने साथी थे, उनके ऊपर गाय स्मगलिंग के केसेस डाले गए और जिन्होंने उसको मारा था उस पर सिर्फ मारपीट का केस डाला गया। अगर ये खेल तुम खेलना चाहते हो तो ये खेल फिर ज़्यादा महंगा तुमको पड़ेगा। हम ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि नई नस्ल के अंदर इससे बेदारी आ रही है और वो किसी कीमत पे इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये अखलाक और जुनैद के जितने मामलात हैं इस सिलसिले में हुकूमत नाकारा साबित हुई है। इसने ह्यूमन प्रोटेक्शन के नाम पर कुछ नहीं किया है, इंसानों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया है, सिंपल केसेस भी नहीं किए हैं, FIR भी सही नहीं है, बल्कि वो लोग उल्टे केसेस उन पे कर दिए गए हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत निकम्मी है, ये मुसलमानों की जान, इज़्ज़त और आबरू की रखवाली नहीं कर सकती। इसलिए हम मुतालबा कर रहे हैं कि हमें लाइसेंस बंद हथियार प्रोवाइड किए जाए ताकि हम सेल्फ डिफेंस खुद ही कर लें, अपनी जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत खुद करें। इसका हक़ हमें शरीयत भी देती है और इसका हक़ कानून के अंदर भी है। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से एक धरना रखा गया था जो मुल्क भर में गौ रक्षा के नाम पर जो है मासूमों पे जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ धरना था। और इस धरने में जो बातें सामने हैं वो ये है कि जो है जुल्म करना इस्लाम में हराम है और जुल्म सहना भी बहरहाल ये गलत है। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि हुकूमत इस पर जो है कुछ ना कुछ क़दम अक़दाम अपने उठाए और जो जुल्म जो है मुसलमानों पे हो रहा है और मुसलमानों के अलावा दूसरे कम्युनिटीज़ पर ख़ास तौर से गौ रक्षा के नाम पे हो रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है हुकूमत कुछ ना कुछ कार्रवाई करे। जिन लोगों के साथ जो है जुल्म हुआ, हमने मुतालबा किया यहाँ हुकूमत से कि हुकूमत उनको सख्त से सख्त जो है सज़ा सुनाए ताकि ऐसी कोई हरकत कोई दुनिया में ऐसी कोई हरकत हमारे मुल्क में जो है दोबारा ना हो। आज यहाँ पर जुनैद और गाय के नाम पर जो हत्याएं हो रही है भारत देश में, उसके विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया और एडमिनिस्ट्रेशन को ये डिमांड की गई कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है हमारे मुल्क में मेंटेन किया जाए और किसी भी तरह से जो है कानून व्यवस्था ख़राब ना हो। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है ये देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहती है। तो आज इस निवेदन में आज इन मुसलमानों ने यहाँ पे ये डिमांड किया
कि हमारे देश के अंदर हम किसी भी तरह हिंदू और मुसलमानों को लड़ने नहीं देंगे, और जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं उनकी नफ़रत को हम इस्लाम की मोहब्बत से जो है इंशाल्लाह यहाँ पर मिटा देंगे। ये डिमांड हमारा यहाँ पर किया गया। और नफ़रत की आग से भारत के जो टुकड़े कर देना चाहते हैं लोग, तो यहाँ पे ये बताया गया मुसलमानों की तरफ से कि हम इस भारत के टुकड़े भी नहीं होने देंगे, और हिंदुओं को हमारा भाई समझ के यहाँ पर मोहब्बत से सब मिलकर साथ में रहेंगे। और जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं और अराजकता फैलाना चाहते हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं, तो हम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हिसाब से इसको अमन में तब्दील कर देंगे, और इस फसाद को जो है पीस और जस्टिस में जो है हम उसको तब्दील कर देंगे। ओके, आमीन।